अभी महाराष्ट्र के मुंबई में जो हो रहा है वो सभी भारतीय देख रहे हैं और ये देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ के सो कॉल्ड नेताओं में एक्चुअली हैं वो सभी गुंडे। तो उन गुंडों में पावर है या कि महाराष्ट्र की सरकार में पावर है? महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वो मुट्ठी भर गुंडों को, ये जो उन गुंडों के नेता जो बैठे हुए हैं, क्या उनके दादा और पिताजी का बनाया हुआ महाराष्ट्र राज्य है क्या कि उनकी मर्जी चल रही है? और सोचने वाली बात है कि जो उनके बहकाए में आए हुए उनके पार्टी के जितने गुंडे हैं, उन गुंडों के पास ये है भी कि नहीं है? क्योंकि शायद ही कभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऐसा हुआ हो। हमें नहीं लगता है कि कभी आज तक हुआ हो कि किसी राज्य के लोगों के साथ मारपीट इस बात के लिए कि तुम हमारे राज्य में हो तो हमारे राज्य के क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए। हमें नहीं लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में किसी राज्य में ऐसा आज तक कुछ हुआ है। लेकिन सो कॉल्ड नेता गुंडे लोग महाराष्ट्र के अपनी मर्जी चला रहे हैं और वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अरे वहां की सरकार क्या, देश की सरकार भी उस पर अभी तक कुछ नहीं बोली है। पता नहीं उन गुंडों में कितना पावर है या क्या बात है, क्या कोई षड्यंत्र है? क्योंकि बिहार में नवंबर के आसपास में चुनाव होने वाला है, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये हो क्या रहा है। ये वाकई वो लोग अपने भाषा बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हिंदी भाषियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। वहाँ के सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में तोड़ फोड़ हो रहा है, बस इतना के लिए कि तुम महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो। महाराष्ट्र में मराठी बोलना कंपल्सरी है, तुमको बोलना पड़ेगा, जबरदस्ती है वहाँ। और किसी भी ऑफिस में जाके वो लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं, वहाँ की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार इतनी कमजोर है गुंडों के सामने, ये अजीब बात है। और ये पूरा देश देख रहा है, महसूस कर रहा है कि हमारे संविधान में दम है या उन गुंडों में, मुट्ठी भर गुंडों में दम है। सरकार को सोचना चाहिए हमारे संविधान की बेइज्जती हो रही है। गुंडों पे नकेल ना कस करके संविधान पे वहाँ की सरकार को की बदनामी हो रही है। संविधान कभी इजाज़त नहीं देता किसी पे अपनी बातों को थोपने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए। संविधान ये किसी को नहीं बोलता। संविधान में ये है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वच्छता से हम किसी भी राज्य में रह सकते हैं, कोई भी बिजनेस या नौकरी कर सकते हैं, ये हमें कोई नहीं रोक रहा है। ये संविधान ने हम सभी भारतीयों को ये हक दिया है, कानूनी हक है। और पूरे विश्व में भारतीय सारे देशों में है, और किसी भी देश में वहाँ के लोकल लैंग्वेज बोलने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही देश में ये सब होता है आपस में। और वही मराठी लोग, मतलब महाराष्ट्र के, मराठी सबको नहीं बोलूँगा, वहाँ के जो गुंडे हैं, देश में इतने, वहाँ पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, उस पर वो लोग कुछ नहीं बोले। देश में बहुत सारी चीज़ें होते हैं वो बोलते ही नहीं है। उनको केवल महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करनी है, गुंडा राज स्थापित करना है। जबकि जिस पार्टी के द्वारा ये सब किया जा रहा है, उनका एक भी एमपी एमएलए नहीं है, उनका कोई औकात, कोई वजूद नहीं है राजनीति में। लेकिन गुंडागर्दी के दम पे अपनी बातों को वो लोग जबरदस्ती आम जनता, हिंदी भाषियों पे थोप रहे हैं। कब तक महाराष्ट्र की सरकारें गोल मटोल शब्दों से लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहेगी? क्या उनके पास पुलिस प्रशासन नहीं है?
उन पे कार्रवाई करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। उनके पास इतनी पावर है कि वहाँ की सरकारें चुप बैठी है, कुछ नहीं कर पा रही है, और देश की सरकारें भी तमाशा देख रही है। मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, या तो महाराष्ट्र को धीरे धीरे छोड़े, या एकत्रित हो, संगठित हो, और जो आपसे आके लड़ता है उनको आप सभी एक साथ मिल के जवाब दो कि हमारा संविधान हमें हक देता है, हम चाहे जिस भाषा में बात करते हों, अगर एक दूसरा आदमी एक दूसरी भाषा में बात कर पा रहा है, समझ रहा है, तो वो चलेगा। वहाँ के लोकल लैंग्वेज के लिए आप हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये बात समझना होगा, नहीं तो कभी कहीं ऐसा ना हो कि जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, महाराष्ट्र के लोग अपने बिल में तो नहीं रहते होंगे, उस बिल से कहीं तो निकलते होंगे, किसी राज्य में तो जाएंगे घूमने फिरने पर्यटन के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग, सारे हिंदी भाषी, उन सबके जो न्यूज पे जो लोग आ रहे हैं, जिनका फोटो दिख रहा है, वो लोग फोटो खींच खींच के अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दें, और फिर हर पर्यटन स्थलों पे आपकी खोजाई शुरू हो जाए। कभी तो आप जाएंगे किसी भी राज्य में घूमने, तो फिर वहाँ आपका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो आप अपने बिल में शेर ना बने, क्योंकि कभी भी अगर हमारे क्षेत्र में आ गए, वैसे हम लोग तो किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन सवाल तो जरूर करेंगे, इसीलिए उस सवाल से भी बचें, ताकि आपके साथ भी उसी तरह की क्रूरता और बेइज्जती, मारपीट ना हो, और होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा चाहते भी नहीं हैं। हम सब एक साथ, हम सभी भारतीयों को भारतीय मानते हैं। हम क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटते किसी को, हम किसी को नहीं बोलते कि तुम हमारे क्षेत्र में हो तो हमारे क्षेत्र के लोकल लैंग्वेज में बोलो। नहीं, आप जिस भी भाषा में, जिस लैंग्वेज में बोलेंगे, अगर मैं समझता हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ। मतलब आप अपने लैंग्वेज में बोलो, मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ, बातें हो जाती है। यानी हम लोग कभी ये फोर्स नहीं करते कि आप हमारे लोकल भाषा में हमसे बात करोगे तो ही मैं बात करूँगा, या हम अपने क्षेत्र में रहने देंगे, क्योंकि ये कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य किसी की बाप की नहीं है। और महाराष्ट्र में जो ये हो रहा है, जिनके कहने बोलने पे उनके दादा और पिताजी का बनाया हुआ वो राज्य नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है महाराष्ट्र को बनाने में। और ये सारे नौटंकी केवल महाराष्ट्र, यानी केवल मुंबई में हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो रहा है, केवल मुंबई। जबकि वहाँ जो फिल्में बनते हैं बॉलीवुड में, वो हिंदी भाषा में बनता है, जो पूरे देश विदेश में चलता है, और भारत के हर राज्यों में चलता है, और हिंदी से ही वो कमा रहे हैं, और हिंदी से ही मुंबई चल रहा है, और उसी हिंदी भाषा के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा करो कि मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, उनको बोलो केवल यहाँ मराठी मूवी बनाए, मराठी लैंग्वेज में ही मूवी बननी चाहिए, हिंदी नहीं बननी चाहिए। क्या ऐसा तुम लोग ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्रीज की वजह से चल रहा है। तो जहां तुम मतलब गरीब, मजबूर और कमजोरों के साथ अपनी दबंगई तुम लोग दिखा रहे हो और लड़ रहे हो, वहां भी और भी लोग हैं जो कभी मराठी नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उनसे जाकर तुम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि दम नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग लड़ोगे उससे जो तुमसे कमजोर हैं, वो तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है, वो तुमको कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग लड़ रहे हो। कभी आना हमारे क्षेत्र में, हम लोग ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करते। हम लोग सबको इज्जत, मान, सम्मान देते हैं। हम सबको मानते हैं कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं, हमारे राज्य में हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान की तरह आदर सम्मान देते हैं। तो अगर आप लोगों के पास जो लोग लड़ रहे हैं थोड़ी सी भी है, तो बुद्धि लगाओ कि कौन तुम्हें उंगलियों पे घुमा रहा है, और तुम्हारी क्या वजूद, क्या औकात है कि इन गुंडों के बहकावे में तुम बहक रहे हो। तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला इस चीज से।
ये उनको हासिल होगा जो तुम्हें बहका रहे हैं। सड़क पे तुम उतर रहे हो, अगर पुलिस की कार्रवाई भी होगी तो तुम पे होगी, उन पे नहीं हो रही है। 4 डंडे भी गिरेंगे तो तुम्हारे ऊपर गिरेंगे, तुम्हें भेजने वाले तुम्हारे आका के ऊपर नहीं गिर रहा है। समझो तुम्हें कोई लड़ा रहा है। जय हिंद, जय भारत।